ये जो हम लोग बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई, इस इस स्लोगन पे आप विश्वास करते हैं? सर देखिए, मैंने अभी कही थी ये बात, जब अपने भाइयों के भाई नहीं हैं तो आपके कैसे भाई हो सकते हैं? आपस में एक दूसरे के गले काटते हैं ये साबित करने के लिए सबसे सच्चा मुसलमान कौन, जन्नत का हकदार कौन। हाँ, कैसे कैसे हो सकते हैं आपके भाई? हाँ हाँ, एक हिंदू अपने आप को भले भाई कह ले, मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन मुसलमान अगर वाकई में आपको मुसलमान अपना भाई मानता है, ये नहीं कहूँगा सारे मुसलमान इस्लाम को फॉलो करने वाला तो एकदम जंगी जिहादी आतंकवादी है, लेकिन अगर वाकई में कोई आपको भाई मान रहा है अपना, और जंग छिड़ गई हो हिंदू मुस्लिम, उस वक्त भी आपका गला ना काटे, तो वो उसकी खूबसूरती है, उसको मौका है गला काटने का, उसकी खूबसूरती है। ये देखिए हज़रत अबू बकर जो मोहम्मद साहब के दामाद भी है ना, आयशा के अब्बा जान, जंग के दौरान ये कहते हैं जब इनका बेटा इस्लाम में नहीं आया था, तो कहते हैं कि अब्बा हुजूर जो भी कहा हो, अपने वालिद जो भी कहा हो कि आप मेरी तलवार के सामने कई बार आए, मुझे कई बार मौका मिला, लेकिन मैंने इसलिए छोड़ दिया कि आप मेरे बाप हैं। लेकिन वहीं अबू बकर क्या कहते हैं, कसम उस पाक ज़ात की इसके कब्ज़े में मेरी जान है, जो भी समथिंग ऐसी कुछ कसम खाते हैं, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं नहीं छोड़ता तुझे, मैं काट देता। ये है भाईचारा। आपको जीने का अधिकार नहीं है। अभी आपके पास में आपने अपने चैनल के माध्यम से कई अक्सर में आप लोगों से बातें करते हैं, डिबेट करते हैं, लोगों के दुखड़े भी सुनते हैं, लोगों से उनकी बातें भी जो है करते हैं। आपका जो चैनल है ईमान वाला काफिर, ये डिमोनिटाइज पड़ा इसके, लेकिन दूसरा चैनल इसकी वजह से खड़ा हो जाएगा, तो कोशिश यही करूँगा। ये मुझे बस इतना जानना है आपसे कि इसमें जो लोग आपके पास अपनी बातें रखने के लिए आते हैं, वो कैसे, आप कोई इंसिडेंट बताना चाहेंगे कैसे वो कोई इंसिडेंट? अभी हम एक देख रहे थे आपका एक वीडियो, उसमें एक लड़की थी, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान, उसने जार जार रोया, वो रो कर अपनी बातें रख रही थी। कल की तो बात ही है, मेरे पास इंस्टाग्राम से हमारी बातचीत होती है, और रोते हुए पहले मैसेज आया, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो वहीं मैंने इंस्टा पे कॉल कर दी, ठीक है, और उधर से क्या सच में आप इमरोज़ आलम बोल रहे हैं ऐसे? मैंने यहाँ बोली सच में? मैंने हाँ। बोले मेरा दर्द सुन लो, कोई मेरा दुख नहीं सुनता। मैंने बोलो हुआ क्या है, तकलीफ़ क्या है? जब उसने सुनाना शुरू किया तो भाई साहब मेरी भी आंख में आंसू। वो कहाँ कहाँ से बिलोंग कर? पाकिस्तान से थी। हाँ, तो जब उस आई और उससे बोला नहीं जा रहा, कल की बात है। तो फिर हुआ क्या, नंबर भी शेयर हो जाते हैं, है ना, लिंक वगैरह भेजना, वो भेजना स्ट्रीम यार्ड का, तो उसने मुझसे बातचीत की, और फिर बोली बहुत शुक्रिया कि मेरा दर्द बाहर आया, ये आया वो आया। बोले मैं तो अपने आप को सनातन ही मानती हूँ, मैं गलती से यहाँ पैदा हो गई, मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब का सब मेरा एक सनातनियों वाला है। हाँ, और उसका फिर उसने मुझसे कहा देखो कभी भी आप अपनी तरफ से एक कॉल भी नहीं करना, मैसेज भी नहीं करना, जब भी बात करूँगी मैं ही बात करूँगी। मैंने कहा मुझे कभी इत्तेफाक से गलती से भी फॉरवर्ड हो जाता मैसेज तो मुझे ब्लॉक रखना। लेकिन फिर रात को 9 बजे फ़ोन आता है, उसका हस्बैंड फ़ोन करता है, हाँ भाई कौन है तू? मैंने जी कौन बोल रहा तू? मैंने भाई तमीज़ से बोलो, ये बात हुई तेरी यहाँ पे 18 मिनट इस नंबर पे? मैंने बोला मैंने भाई वो रिसेप्शन पे मेरा फ़ोन रखा था, क्या पता कैसे बात हुई। अच्छा, फिर उधर से वो लड़की रो रही है, अब उसे मार दिया या नहीं कर दिया, गलती से उसकी यूट्यूब में देख लिया होगा, अपनी वीडियो देख रही होगी, हिस्ट्री में उसका मैसेज रह गया होगा, तो क्या कर दिया होगा। एक कश्मीर से एक बंदा फ़ोन करता था हमेशा, एक्स मुस्लिम था, बड़ा पढ़ा लिखा, अरबी में डिप्लोमा किए हुए। हाँ, तो 1.5 साल से आज तक कुछ पता नहीं है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप कहें क्या कहाँ लापता हो गया। जिस दिन मेरा नंबर ना लगना बंद हो जाए सब कुछ हो, तो सोच लेना मेरा भी सर तन से जुदा हो गया। अब इमरोज भाई डर नहीं लगता? ये वाला डर है ना,
जो अल्लाह का डर था इस्लाम में रहते हुए, अल्लाह को ये सज़ा देगा, अल्लाह वो सज़ा देगा, सज़ा भी ऐसी ऐसी है, आपके पिछवाड़े में जंजीर डाल के जहन्नुम में मुंह से खींचेगा, सज़ाएं भी इतनी गंदी गंदी है। तो वो जो था ना जहन्नुम का अजाब, कब्र का अजाब, ये वे वो जो डर था, ये डर तो कुछ भी डर नहीं है साहब। मरना तो आपको भी है, मुझे भी। मैं तो कहता हूँ मुझे मारने वाला भी एक दिन मरेगा, ये डर क्या। हाँ बस एक बात कहता हूँ जिहादियों, तुम्हारे यहाँ झटका हराम है, हलाल करते हो, जैसे मुर्गे बकरे काटते हो, धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारते हो, लेकिन मेरे लिए एक बार झटका स्वीकार कर लेना, उड़ाओ तो एक ही झटके में गर्दन उड़ाना फटाक से। मुझे ऐसा लगता है इमरोज़ भाई, हम लोग जो बातचीत किए वो बहुत बेबाक बातचीत किए, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे सवाल आने वाले हैं इस पॉडकास्ट को ऑन एयर करने के बाद। बहुत सारे सवाल। मैं एक चीज़ और बोल दूं आपको, जैसे मेरा नंबर पब्लिक है, कोई भी शख्स कोई भी इस्लाम पर बात करना चाहता है तो मुझसे प्लीज़ कृपया करके एक तो गालियाँ देना देखो बंद कर दो। मेरी माँ बहन को तुम गालियाँ देते हो, माँ तो इंतकाल कर गई, मेरी माँ तहज्जुद गुजार थी, तहज्जुद तक की नमाज़ पढ़ के सोती थी। मेरी बहन आज भी मुसलमान है, मेरे पापा भाई सब मुसलमान हैं जो कि मुझसे रिश्ता नहीं रखते, और तुम उनको गाली देते हो, अपने मुस्लिमों को गाली देते हो। जब मेरी माँ बहन को गाली देते हो तो तुम अपनों को गाली दे रहे हो, वो तो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखते। हाँ अगर तुम इस्लाम पर बात करना चाहते हो तो मुझसे 1 to 1 नहीं करता, मैं करता हूँ, मेरे चैनल पर आओ, लाइव डिबेट करते हैं, और एक टॉपिक भी तुम ही रख लो, कुरान से नहीं भागेंगे हम। और ये जो कहते हैं ना कुरान की आयत पढ़ के सुनाते लकुम दीनुकुम लिए, हमारा दिन हमारे लिए, तो लोग सोचेंगे हाँ यार ये तो ये ऐसा कर रहा है, इमरुल आलम तो झूठ बोल रहा था। अरे भाई ये आयत कब थी? जब इस्लाम वजूद में नहीं था। मक्की आयत तो कमज़ोर सी नरम सी उतरती थी, जब वजूद में आया सबका वजूद मिटा दिया। तो मेरा चैनल ईमान वाला काफिर गिरगिट का लोगो लगा हुआ है, मेरा नंबर सारी चीज़ें हैं, एक बार सुन लीजिए नंबर भी 7039339864। आप डिबेट में आइए, जहाँ भी आप खैर मिलने की बात करते हैं, लोकेशन क्या है, ऐसे ऐसे मुझे पटाते हैं। लड़कियाँ भी मुस्लिम लड़कियाँ वो बन के एक्स मुस्लिम बन के, लड़के भी एक्स मुस्लिम बन के, हाँ लेकिन औकात एकदम सामने आ जाती है जब मैं कलमा पढ़वाता हूँ एक्स मुस्लिम वाला जो गुस्ताखियों से भरा हुआ है, चेक करता हूँ। वैसे मैं कोई गुस्ताखी नहीं करता, आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बोलता हूँ। और मैं मानता हूँ वो पढ़े लिखे थे या नहीं थे, लेकिन एक सुपर लीडर थे, लीडरशिप बहुत मजबूत थी कि उन्होंने बुराइयों को अपनी अच्छाइयों में बदल दिया, और हम अच्छाई को भी अच्छा कह के साबित नहीं कर पा रहे हैं। जिसको आज 200 करोड़ दुनिया में फॉलो कर रहे हैं, अब तक कितने अरबों गुजर चुके हैं 1400 साल से, तो कोई आम इंसान नहीं थे। लेकिन जितनी बुराइयां फैलाई उन्होंने, काश के उतनी अच्छाइयां फैला देते तो आज ये मुसलमान चलते फिरते देवतुल्य फरिश्ते होते। हर कोई अपनी आप कहता जी मुझे मुसलमान बना लो, मुझे मुसलमान बना लो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपने कभी मुस्लिमों में वृद्धाश्रम देखे? नहीं, वृद्धाश्रम तो नहीं देखा है सर। मैंने भी आज तक नहीं देखा, कहीं होगा, मैं नहीं कह रहा नहीं होगा, होगा कहीं ना कहीं। क्यों नहीं होगा? मोहम्मद साहब को अपने माँ बाप का प्यार मिला नहीं, तो उन्होंने माँ बाप का जो दर्जा जो रुतबा इस्लाम में रख दिया। तो लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन कभी अपने घर से नहीं निकालेंगे माँ बाप को मुसलमान।